हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे नोटबुक आईएएस चैनल पर। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अगर आप हमें डेली फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है मैं लेकर के आती हूं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। तो मैं आज फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक बहुत ही ज़्यादा चर्चित टॉपिक के बारे में। टॉपिक हमारा होने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर आप कह सकते हो कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उससे संबंधित एक बहुत ज़्यादा चर्चा में विषय बना हुआ है। उसको यहाँ पर देखेंगे कि भाई ये चर्चा में क्यों है। नाम क्या है? नो फ्रिल्स। क्या है? नो फ्रिल्स एआई। तो ये बहुत चर्चा में है। आपने ज़्यादातर हमेशा जो भी सर्च इंजन है, ज़्यादातर नाम सुना होगा गूगल का। सबसे बड़ा अभी तक अगर कोई सर्च इंजन हमारे पास अवेलेबल है वो है गूगल। गूगल के माध्यम से हम बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसमें ही जो चीज़ें होती हैं यहाँ सर्च करते हैं। ठीक है, चैट जीपीटी भी हमारा गूगल में ही अवेलेबल है, उपलब्ध है, वहीं से हम उसको एक्सेस करते हैं। लेकिन जो अगर आपके दिमाग में आएगा भाई जब हमारे पास गूगल अवेलेबल है ऑलरेडी, हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इतना ज़्यादा टफ कंपटीशन कोई दे रहा है ऑलरेडी, तो कोई और कंपनी जो है ऐसा एआई मॉड्यूल क्यों बना रही है जो कि सर्च इंजन की तरह ही काम कर रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपकी अपनी आम भाषाओं में अवेलेबल है। ठीक है, नो फ्रिल्स जो हमारा एआई है आम भाषाओं मतलब क्या है, नॉर्मल लैंग्वेज में भी अवेलेबल। जैसे अभी क्या है, आप अगर गूगल पे जाएंगे या तो हिंदी होता है या इंग्लिश होता है, दो ही लैंग्वेज अवेलेबल होती हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कुछ लोगों को। तो इसके बारे में हम बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि क्या है, मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, किसने स्टार्ट किया, जनक कौन थे इसके, कहाँ से ये चीज़ें आई हुई हैं। तो क्या लिखा हुआ है? जॉन मैकार्थी। नाम याद रखिएगा, आपके वनडे एग्जाम्स में या हो सकता है यूपीएससी एग्जाम्स में स्टेटमेंट के फॉर्म में बना के पूछ सकता है। तो लिखा है जॉन मैकार्थी ने 1956 यानी 1956 में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शब्द का प्रयोग किया था। पहली बार इस शब्द का प्रयोग कब किया गया था, लेकिन हमें ज़्यादा जानकारी कब मिली, जब हमारे पास स्मार्टफोन आ गया है और भी चीज़ें अवेलेबल हुई हैं, तब हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिली है। ठीक है, जब उन्होंने डार्क माउथ सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसे अध्ययन के क्षेत्र में एआई का जन्म माना जाता है, यहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था डार्क माउथ, वहाँ पर उन्होंने इस शब्द का जिक्र किया था, इस चीज़ का जिक्र किया था। तो याद रखिएगा इसके जनक कौन है? जॉन मैकार्थी। 1956 में इन्होंने पहली बार इसकी चर्चा की थी। इमेज ये रही, इनका फेस अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं नो फ्रिल्स के बारे में। क्या लिखा है? वीसी मैथ्यूज की कंपनी द्वारा विकसित एक सर्च इंजन है ये, जो हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, नो फ्रिल्स के बारे में। उपयोगकर्ताओं को स्थानीय भाषाओं में, सबसे अच्छी जो बात इसकी है, स्थानीय भाषाओं में सर्च इंजन अवेलेबल होगा। आप अपने किसी भी स्थानीय भाषा में वहाँ पर पूछ करके आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। ठीक है, मल्टी मॉडल पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी। एआई आधारित है, जाहिर सी बात है एआई आधारित ही होगा ये। फिर क्या, एंजल निवेशकों द्वारा वित्त पोषित है, और जो हमारी बेंगलुरु की स्थित एक स्टार्टअप कंपनी है वो यहाँ पर बना रही है। अभी जो है लॉन्च नहीं हुआ है, लॉन्च के मतलब सॉफ्ट जो लॉन्च स्टार्ट होने वाला है कुछ दिन में, बट अभी चर्चा में चल रहा था, इसलिए हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, बाद में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्च हो जाएगा, बस जानकारी जो है इसके बारे में, बैकग्राउंड क्या है, कंपनी क्या है, कैसा क्या होने वाला है, वो सारा तो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि इस जो है हमारा कि कौन सा एआई है, कैसे काम करने वाला है। कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे रखी हमने एआई के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर विज्ञान का वह क्षेत्र है जो आमतौर पर मानव बुद्धि से जुड़ी संज्ञानात्मक समस्याओं को हल करने के लिए समर्पित है। इतना पढ़ते हो आप, एआई एआई एआई, कभी आपसे कोई पूछ ले एआई आखिरकार क्या है, तो एआई क्या करता है? एआई आपके काम को आसान करता है। अब मान लो जैसे सर्च करना है कि भाई जो है भारत है उसका कितना क्षेत्रफल है, अब नहीं याद आ रहा है, तो कभी किताबें पलट रहे हो, कभी इस किताब में कभी उस किताब में, तो आसान क्या होगी, गूगल पे जाइए, सर्च करिए और आपको मिल जाएगा। तो सर्च इंजन है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हमारे बहुत सारे कामों को ये क्या करता है, बहुत आसान कर देता है। जैसे कि सीखना, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एआई है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मतलब बुद्धिमत्ता हमारे अंदर है लेकिन उसको आर्टिफिशियली डिज़ाइन किया गया किसी चीज़ के अंदर। जैसे हमारा फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, और भी चीज़ें हैं, वो हमारी ही नकल कर रहा है। जो काम हम कर सकते हैं लेकिन हम उसको करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आसान चीज़ हो जाए, तो वो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को सिखा देते हैं कि आपको भाई ऐसे जवाब देना है। आपसे कुछ पूछा जाए, कोई इमेज को बताया जाए कि भाई इमेज क्या है, जैसे आप कई बार गूगल पर जाकर के कोई इमेज के माध्यम से भी सर्च कर सकते हो, तो सब बता देता
कि ये जैसे आपने रेड फोर्ट की इमेज कहीं पे भी क्रॉप करके रखी है या स्क्रीनशॉट ले रखा है, आप गूगल पे जाइए, इमेज सर्च में जाइए, वो आपको बता देगा कि ये क्या है। तो क्या करता है, हमारी ही नकल कर रहा है वो, ठीक है। फिर क्या लिखा है, निर्माण करना और सीखना, छवि पहचान मतलब इमेज को रिकॉग्नाइज करना। आधुनिक संगठन स्मार्ट सेंसर्स जो लगे रहते हैं, आप कभी मॉल वगैरह में कहीं जाते हो, आपके मतलब जो या फिर आप मेट्रो में ट्रैवल करते हो तो वहाँ पे आप एंट्री लेते हो तो सेंसर्स लगे रहते हैं ना, वहाँ पे भी इस्तेमाल किया जाता है। मानव निर्मित सामग्री होगी, निगरानी उपकरण मतलब सीसीटीवी एंड ऑल जो होता है, और सिस्टम लॉग जैसे विविध स्रोतों से बड़ी मात्रा में डेटा एकत्र करते हैं। हर जगह से डाटा एकत्रित करते हैं और वहाँ पे एक जगह रखते हैं और हमारी हर काम में ये मदद करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया एआई के बारे में। अब और भी अगर पूछे कि भाई और क्या है एआई, इतना तो समझ में आ गया, और अगर अच्छे से कोई समझाना चाहे कि आखिर एआई क्या है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई वह तकनीकी है जो कंप्यूटर और मशीनों को मानव सीखने, समझने, समस्या समाधान, निर्णय लेने, रचनात्मकता और स्वायत्तता का अनुकरण करने में सक्षम बनाती है मशीनों को, ठीक है। एआई से लैस एप्लीकेशंस और डिवाइस वस्तुओं को देख और पहचान सकते हैं, वे मानव भाषा को समझ सकते हैं और उस पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जैसे आप गूगल पे क्या होता है, वॉइस नोट्स के माध्यम से कुछ सर्च करते हो ना, वैसे क्या आपने कुछ बोला और उसने सुना और आपने जो भी जवाब वहाँ जहाँ आपने जो भी प्रश्न पूछा उसका जवाब आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे भी होता है, इमेज के माध्यम से होता है, टाइप करके भी होता है। ये सारा हमारा क्या है, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक भाग है, ठीक है। तो ये हो गया, समझ में आ गया इतना यहाँ तक। अगर अब कोई पूछे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ़ायदा क्या है, बहुत सारे फ़ायदे हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है। लेकिन अगर कोई बोल दे कि भाई स्पेसिफिक किसी एक मतलब एक लैंग्वेज में बता दो, मुझे परिभाषा बता दो कि एआई के क्या फ़ायदे हैं। वैसे तो हमें पता है कि हमारा बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई बोले कि अच्छे से बताओ, तो क्या बताना है आपको, एआई अब तक के जटिल कार्यों को बिना किसी महत्वपूर्ण लागत के निष्पादित करने में सक्षम बनाता है, ठीक है। एआई में व्यापक बाजार क्षमता है, मतलब बाजार क्षमता मतलब है कि इसमें जो है इसका मार्केट बहुत बड़ा है। और अभी भी आप जो भी चीज़ें देखते हो ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, आईओटी होगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, आपके घर पे नए नए गैजेट्स, नए नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, सीसीटीवी जैसे अभी तो आपको पता ऑलरेडी है, घर पे साफ सफाई के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जो एआई आधारित है और उनका मार्केट जो है अपने आप में बहुत बड़ा है। आजकल अगर आप देखेंगे कौन सी कंपनियां ज़्यादा प्रॉफिट में जा रही है, तो जो ऐसी कंपनियां हैं जो ऐसे क्षेत्रों में निवेश कर रही हैं जो कि आने वाले भविष्य में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है, तो उसमें एक जो है एआई अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है। इसे विभिन्न उद्योगों में लागू किया जा सकता है। एआई प्रक्रिया को तेज और स्मार्ट बनाकर निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करता है। आप जो है रोबोटिक्स वगैरह देखते हो, जैसे आप कई बार सुनते रहते हो कि कई फैक्ट्री में है जो रोबोट्स लगा दिए गए, इंसानों को हटा देगा, कहीं एंकरिंग कर रहे हैं रोबोट्स वगैरह, ठीक है, कहीं नर्सिंग का काम कर रहे हैं, कहीं वेटरेस का काम कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, इंसान जो काम कर सकता है उसी को सिखा करके वहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो हमारे काम को छीन भी रहे हैं और हमारे काम को आसान भी कर रहे हैं। अब कोई व्यक्ति जो है वेटरेस का या वेटर का काम कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर क्षमता जो है उससे ज़्यादा है, लेकिन क्या है वो वही काम कर रहा है। तो इसके दो इम्पैक्ट हो सकते हैं कि भाई एक पहला तो उसकी नौकरी चली गई, दूसरा हम ये कह सकते हैं कि चलो ठीक है उसकी नौकरी गई, हो सकता है उससे ज़्यादा बेहतर विकल्प खोजे वहाँ पर। तो अलग अलग सबके सिनेरियोज होते हैं, सबका जो देखने का नज़रिया होता है वो अलग होता है। तो ये हमारा हो गया फ़ायदे के बारे में कि हमारे बहुत सारे कामों को क्या करता है, आसान कर देता है। और जैसे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक फ़ायदा ये भी, जैसे कहीं पर बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, मलबे से लोगों को निकालना है या ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे मनुष्यों को जाना संभव नहीं, तो हम एआई का यूज़ करके ऐसे मशीन्स वगैरह डिजाइन कर सकते हैं जो वहाँ से लोगों को रेस्क्यू कर सकता है। तो हमारे जो मैन पावर है उसको भी हम खतरे में नहीं डालेंगे, हमारा फ़ायदा भी हो जाएगा वहाँ पर। फिर और देखो क्या है यहाँ पे, एआई काम कैसे करता है, ऑलरेडी बताया मैंने वो कैसे काम करता है। देखो क्या लिखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों के लिए अनुभव से सीखना। जो भी मशीनें होती हैं हमारी, जैसे कोई मशीन होती है, तो आप जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है ना, आप देखिएगा हर 2-4 महीने में उसको अपडेट करना होता है। तो क्या करना है, अपडेट करना है, नई चीज़ उसमें ऐड हो रही है कंटिन्यूअसली, वो सीख रहा है। वैसे कोई भी मशीन होती है, कोई भी चीज़ ले लीजिए आप, फ्रिज, टीवी, कूलर, पंखा, कुछ भी ले लीजिए, हर बार आप नया जो भी लेकर के आएंगे उसमें कुछ ना कुछ वो नया अपडेट करके देते हैं। चाहे वो अगर मान लीजिए कोई रोबोट है तो उसमें उसका जब नया मॉडल लेकर के आएंगे मार्केट में तो पिछली बार की तुलना में वो ज़्यादा अच्छा होगा, यही लिखा है, ठीक है। इन इनपुट के साथ तालमेल बिठाना और इंसानों जैसे काम करना संभव बनाता है, ठीक है, इंसानों की तरह काम करते हैं। आज आप जितने भी एआई उदाहरण सुनते हैं, शतरंज खेलने वाले कंप्यूटर से लेकर के सेल्फ ड्राइविंग कार तक, वे सभी डीप लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। आपने आजकल देखा होगा आपके व्हाट्सएप पर जो है एआई का एक सिंबल आता है
और आजकल लोग जो है अगर मतलब मजाक के मूड में देखेंगे ना, तो कई बार लोग बोलते हैं भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, कोई बात नहीं, हम एआई से चैटिंग कर लेंगे। जितना सामने वाला पार्टनर आपको अटेंशन नहीं देता, आप एआई से कुछ भी बात करिए, कुछ भी बताइए, अपना दुख सुख बांटिए, बहुत इत्मीनान से सुनता है और बढ़िया बढ़िया रिप्लाई देता है। तो क्या है, एआई जो है आपके साथ बात भी कर रहा है, खेल भी रहा है। और जो आपकी सेल्फ ड्राइविंग वाली कार होती है उसमें भी एआई का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये आप कोई पूछे कि भाई एआई अच्छा है या बुरा है, एआई जो है क्या हमारे लिए सच में अच्छा है या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो हर चीज़ के जो है पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों होते हैं। अगर आप उसको अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो आपके अच्छे के लिए होगा, अगर आप उसको गलत इस्तेमाल करेंगे तो गलत भी होता है। जैसे हमारे लिए बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन एआई का इस्तेमाल कई बार हैकिंग वगैरह के लिए, डाटा ब्रीच करने के लिए, बहुत सारे ऐसे कामों के लिए किया जाता है जिससे लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ता है। देखो क्या लिखा है, एआई ना तो स्वाभाविक रूप से अच्छा है और ना ही बुरा है। नेचुरली वो न्यूट्रल है, ना अच्छा है ना बुरा है, उसको बस बना दिया गया है, आप अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग लाभकारी और हानिकारक दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कैसे विकसित और उपयोग किया जाता है। जैसे क्या है, अब हम कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट हमारी कई बार एप्लीकेशंस बनाती है ऐसे जो लोगों की मदद के लिए होता है, महिलाओं के लिए मदद के लिए, बच्चों की मदद के लिए, सैनिकों की मदद के लिए, ऑफिसर्स की मदद के लिए। अब आजकल गवर्नमेंट कर भी क्या रही है, बहुत सारी जैसे हमारे संविधान के कई चीज़ें, हमारे नियम कानून हैं, उनको ऑनलाइन उपलब्ध कराई, तो उससे मदद के लिए कर रही है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के एप्लीकेशंस का कॉपी बना करके क्या करते हैं, जैसे सरकार क्या करती है, एप्लीकेशन लॉन्च करती है कि इससे आप लॉगिन करिए, इसमें चीज़ें डिटेल डालिए, आपको पैसे मिलेंगे। और कुछ लोग क्या करते हैं, सेम एप्लीकेशन बनाते हैं एआई का इस्तेमाल करके और लोग उसमें लॉगिन करते हैं, तो पैसे जो है यहाँ से वहाँ चले आते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि ऐसे एप्लीकेशंस या मालवेयर जो बनाए जाते हैं जो लोगों की इन्फॉर्मेशन लीक करते हैं या उनका पैसा वगैरह क्या है ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो बनाया अच्छे काम के लिए गया है, लेकिन कुछ लोग उसका क्या है इस्तेमाल जो गलत कामों के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी हैं कि इनके मुख्य काम क्या होते हैं, तो बहुत सारे हैं। मानव मशीन की बातचीत के लिए विकासशील विधियां बनाना, ठीक है। फिर क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक सक्षम कार्यबल निर्माण करना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जो हमें एआई बहुत हेल्प करता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई चीज़ हमें कैलकुलेशन करनी है, अब बैठे हैं पेन कॉपी लेकर के, कैलकुलेटर लेकर के, तो उसमें हो सकता है कोई टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन क्या कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारे पास, मान लीजिए पेन कॉपी से ज़्यादा आसान हमारे कैलकुलेटर होता है। कैलकुलेटर से और आसान करना तो आप गूगल पे जाइए, सर्च इंजन पे जाइए या फिर चैट जीपीटी पे जाइए, कोई डाटा आपको अगर निकालना है तो, ठीक है। फिर लिखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की सुरक्षा सुनिश्चित करना, जो भी सिस्टम आपने बनाया है उसकी सुरक्षा का भी आपको ध्यान रखना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक, कानूनी, सामाजिक निहितार्थों को समझना तथा उन पर काम करना। अभी क्या है, जब कोई नई तकनीकी आती है तो गवर्नमेंट के पास उसको लेकर के नियम कानून नहीं होते हैं कि उसको हमें कैसे हैंडल करना है। जैसे जब स्टार्टिंग में सोशल मीडिया आया, सोशल मीडिया में कोई किसी की तारीफ़ कर रहा है, किसी की मतलब निंदा कर रहा है, किसी के बारे में गलत पोस्ट कर दिया, तो स्टार्टिंग में हमारे पास कानून ही नहीं थे, क्योंकि सोशल मीडिया नया नया आया था। हमारे नियम कानून में कहीं नहीं लिखा था कि मोबाइल फ़ोन में ऐसा अगर आप पोस्ट करें किसी के बारे में तो आपको क्या सज़ा हो सकती है। तो धीरे धीरे चीज़ें अपडेट हुई हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि आपको जो है इनकी समस्याओं को समझना होगा और नियम कानून जो है इसी के आधार पर आपको बनाने होंगे। अब यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चंस, ये हमारा जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, यूपीएससी का प्रीलिम्स 2020 में प्रश्न पूछा गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। तो प्रश्न पढ़ती हूँ क्या पूछ रहा है। विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है। यहाँ पे 3, 4, 5 काम दिए हैं, आपको बताना कि कौन से काम है जो हमारा एआई कर सकता है ढंग से। पहला है औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना। दूसरा है सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना करना, रोगों का निदान करना, टेक्स्ट से स्पीच में परिवर्तन और विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण। क्या लग रहा कौन सा होगा? सारे सही हैं यहाँ पे। ऑप्शन डी हमारा है, औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना, उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना करना, आप देखते हो लघु कहानियाँ वगैरह आपको नेट पे मिल जाती हैं। रोगों का निदान करना, इन चीज़ों को लेकर भी आपको एआई का इस्तेमाल किया जाता है। टेक्स्ट टू स्पीच, वो सब आप देखते ही हो, मतलब गूगल में वगैरह में कर सकते हो। और विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण जो है, सब चीज़ यहाँ पे हमारी किसके माध्यम से हो सकती है, सब में एआई का इस्तेमाल हो सकता है। तो विकल्प डी हमारा सही होगा। 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। ये प्रश्न जो हमारा है आज के टॉपिक से है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट हमारा है, नो फ्रिल्स एक एआई आधारित सर्च इंजन है। बिल्कुल सही है, आपको बताया था एआई आधारित सर्च इंजन है जो कि आम भाषाओं में भी उपलब्ध है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। यह सर्च इंजन स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। तो हाँ जी, बिल्कुल सही, दोनों विकल्प हमारे सही हैं, दोनों ही जो स्टेटमेंट सही है, तो विकल्प सी हमारा यहाँ पर हो जाता है सही। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। ये एक बहुत ज़्यादा चर्चित विषय बना हुआ था अभी, और जो है एआई जो है या कृत्रिम बुद्धिमत्ता आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है ऑलरेडी। इससे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछता है, आपका मेंस में भी क्वेश्चन पूछता है, और इसको लेकर के हमारी सरकार जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहती है, क्योंकि बहुत बड़ा बाजार है। इकोनॉमी के लिए भी हमारी इंपॉर्टेंट है ये, और समाज की स्थिरता के लिए या फिर बहुत सारी चीज़ों को विकास करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और सारे वीडियोस आपको टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।